जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए सर, आइए देख सकते हैं भाइये नहीं लगल रहते तो चलिए, इतना मेहनत हुआ तो आज कम से कम 2100 परिवार जो एक मुख्य धारा से भटकता, जिससे समाज को भी बहुत नुकसान होता, और वो आज सही राह पे आया। सही है। सब आप लोग का मेहनत, क्योंकि आप लोग का जो ट्रेनिंग था, आप लोग का जो हुनर है, अगर सरकार बातें नहीं मानती और मुख्य धारा से भटक जाते तो पूरा समाज और झारखंड तबाह हो जाता है कि नहीं। इसलिए कोई बात नहीं, बीमार है, तबीयत खराब है, आइए जिंदाबाद जिंदाबाद। देवेंद्र नाथ महतो देख सकते हैं, रांची के स्टेडियम पर आए थे सहायक पुलिस कर्मियों से मिलने के लिए। और जोहार नमस्कार। हाल का कैबिनेट में कुछ फैसले लिए गए, किसी के हित में रहा तो किसी के कुछ हद तक हित में रहा। उसी में एक फैसला आता है सहायक पुलिस कर्मियों का, और उनके हित के लिए देवेंद्र नाथ महतो काफी जोर शोर से आंदोलन को पीछे से कहें और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दिल्ली अभी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। दादा, आप काफी मशक्कत किए थे उनकी मांगों को लेकर, चोट खाए थे, दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए। अब उनकी मांग जो है वो कैबिनेट से पास हो गई है, वे लोग तो खुशी से झूम रहे हैं। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, पिछले 67 दिनों से लगातार सहायक पुलिसकर्मी भाई ने जिस प्रकार से आंदोलन को डट करके कर्मठता से इस आंदोलन को सफल बनाया, तो ये उनके लिए ज़रूर चेहरा में मुस्कान की बात है, खुशी की बात ही है। और सबसे बड़ी खास बात यह है ममता कि अब तक यह तीसरा आंदोलन था। इससे पूर्व वर्दी ए इंसाफ 1, वर्दी ए इंसाफ 2, वर्दी ए इंसाफ 3 था। इससे पहले का आंदोलन समाप्ति पर जो है कि कई बार मुख्यमंत्री और सक्षम अधिकारी पदाधिकारी आते थे और वो लिखित रूप से आश्वासन देते थे, मौखिक रूप से आश्वासन देते थे, और लौटने के बाद ये एक भी मैंने धरातल पर एक भी मांग को पूरा नहीं किया जाता था। लेकिन पहली बार आंदोलन की जो डिमांड था वो कैबिनेट से पास किया गया है, तो निश्चित ही अब इम्प्लीमेंट होगा, यह एक विशेष बात है। दूसरी बात, जो आंदोलन था कि अब इस आंदोलन के दरमियान चूँकि 18 दिन तक सहायक पुलिसकर्मी भाई ने मोरहाबादी मैदान से प्रशासन का इतना दबाव था कि निकल नहीं पाया था। उसके बाद संपर्क किया कि दादा ऐसा ऐसा बात है, हम लोग मजबूर हैं। फिर हम लोग ने गया और जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। उसके बाद उस घेराव को शायद इतिहास का पन्ना में कभी भूला नहीं जा सकता है। हाँ, कि हम लोग जिस दरवाजा से मुख्यमंत्री महोदय अपना आवास घुसते हैं उस गेट तक पहुँचे थे, और वहाँ पे हर पुलिस का लाठी को हम अपने बदन पर लिए, वहाँ पे बेहोश भी हुए, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटे, हर मुसीबत का सामना किए। और राज्य की सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स, जहाँ साधारण बीमारी में एडमिट नहीं होता है, एडमिट होने के लिए भी पैरवी लगाना पड़ता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बावजूद वहाँ पे हमको 6 दिन एडमिट होना पड़ा था, पूरा विशेष निगरानी के साथ। उसके बाद डॉक्टर के सलाह अनुसार, डॉक्टर लोग के सहयोग से हमको बेहतर इलाज के लिए दिल्ली तक भी जाना पड़ा था। लेकिन अभी भी मेरा घाव नहीं भरा है, अभी भी मेरा दवा चल रहा है, जो इंजेक्शन पड़ा, जो सलाइन चढ़ा, जो टेबलेट अभी मेरा चल रहा है। और ये जो लाठी का जो दर्द है, तो निश्चित ही ये सारा दर्द, ये दुख तकलीफ हम तमाम 2100 सहायक पुलिसकर्मियों का चेहरा में मुस्कान देख करके मेरा कम हो गया ये दर्द। और आज 2100 परिवार पूरा खुशहाल है। सिर्फ 2100 सहायक पुलिसकर्मी ही नहीं, उसके साथ पूरा परिवार खुशहाल है, क्योंकि ये लोग पूरा ट्रेनिंग में था कि कैसे काम करना, कैसे हथियार चलाना है, सभी चीज़ों का एक लंबा अनुभव था। ये लोग अगर मुख्य मार्ग पर, मुख्य धारा पर
ये लोग नहीं रहते, ये लोग भटक जाते तो निश्चित ही समाज भी तबाही होता, पूरे राज्य भी तहस नहस होता। आप तो आंदोलन को सफल मानते हैं, क्योंकि वे लोगों का मांग था कि समायोजित किया जाए और वो नहीं किया गया, 1 साल के लिए बस बढ़ाया गया है और कुछ कुछ जी मांगे। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि जैसे पहले तो पिछले 7 साल से 7 पैसा नहीं बढ़ा था, अभी 3,000 रुपया बढ़ाया गया है, 13,000 किया गया है। उसके बाद वर्दी भत्ता साल में 4,000 बढ़ाया गया है। मेडिकल सुविधा साल में 1 लाख बढ़ाया गया है। उसके बाद सड़क दुर्घटना इंश्योरेंस के रूप में जो है कि कोई भी दुर्घटना हो, हाँ मतलब कोई दुर्घटना हाँ मुआवजा कोई भी का। दुर्घटना मुआवजा जो है कि 4 लाख रुपया दिया गया है। बहने लोग को मातृत्व विशेष अवकाश दिया गया है। तो बहुत मांगों को माना गया है। हाँ, फिर आगे पुलिस का अस्थायी नियुक्ति पर इन लोग का विशेष आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो बहुत हद तक मांगे मानी गई है। इसको लेकर के हम जो भी पहल किए, सरकार को भी आभार व्यक्त करते हैं। पूरे सहयोग करने वाले हमारे संगठन जो मोराबादी का आवाज़ को पूरे 2400 जिला में पहुंचाए, सभी क्रांतिकारी साथियों को भी धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम उनको वैसे लोगों को कहना चाहते हैं जो लोग आंदोलन को सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है, आंदोलन से क्या मिलता है। तो उन लोग को देखना चाहिए अपने आँखों से कि आंदोलन से 2100 परिवार का चेहरा में मुस्कान आता है। लंबे समय से आंदोलन के मन के ड्यूटी करने के बाद जिसको कुछ नहीं मिलता है, उसको बहुत कुछ मिलता है और ये सारे चीज़ आंदोलन से ही मिल सकता है। इसीलिए आंदोलन ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मार्ग है जो रियलिटी समस्या का समाधान होगा, सच्चाई में समस्या का समाधान होगा। अभी हमारा कई ऐसे आंदोलन जारी है, जैसे जेपीएससी से संबंधित मामला है, जेएसएससी से संबंधित मामला है, जेटेट जेक से संबंधित मामला है। इसके अलावा आपका रोजगार से संबंधित मामला है, यहाँ नीति नियमावली कानून से संबंधित मामला है कि यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, खतियान की मांग से लेकर यहाँ तमाम तरीके के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबका हक अधिकार को लेकर के अभी जो मांग लंबित है, अनुबंध कर्मियों का आंदोलन जो हम लोग का अभी जारी है। तो ये हम भरोसा दिलाते हैं तमाम राज्यवासियों को कि आप लोग विश्वास बनाए रखिए, आप सभी चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, सभी आंदोलन हम लोग का सफल होगा। जेपीएससी का पूरा कचरा भी सफाई होगा, जेएसएससी जे जहाँ जहाँ नियुक्ति संस्था है, चाहे जेईपीसी का मामला हो, अनुबंध कर्मी का मामला हो, जेएसएलपीएस का मामला हो या तमाम अनुबंध कर्मी का मामला हो, मनरेगा कर्मी का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या कृषि विभाग हो, सभी मामला जो अभी लंबित है सब समाधान होगा। बस विश्वास बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे, यहाँ नीति कानून भी लागू होगा, सब हम लोग का मांग अभी पूरा आप होगा। सहायक पुलिस कर्मियों से मिलने गए थे, वे लोग काफी खुश दिख रहे थे, क्या कुछ बोले? देखिए, मेहनत उन लोग का रंग आया, आंदोलन सफल हुआ, तो उस बात को लेकर के उन लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और आगे फिर हम लोग का समय के अनुसार देखते हैं, आभार व्यक्त सबको कर रहे हैं। ये उन लोग का मेहनत है, तो मेहनत के बाद उन लोग का खुशी झलक रहा है। चलिए, अब मेरे साथ जोगेश भारती भी हैं, ये भी काफी, क्या कहिएगा, सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जो है वो सफल हो ही गया। देखिए, इसमें अहम भूमिका छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का है और ये हमको लगता है कि ये नहीं रहते तो हमको लगता है इसका जैसा कोई नहीं कर हाँ पाता। बिल्कुल, उस दिन जिस प्रकार से घेराव किए, शायद वे लोग साहस नहीं कर पाते। जी बिल्कुल, कोई नहीं कर सकता और राजधानी में कोई, हमको नहीं लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो के सामने कोई कर पाएगा, क्योंकि अगर राजधानी में अगर पूरे राज्य का अगर संदेश जाता है तो राजधानी से जाता है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही जाता है। और आज जो है अगर आंदोलन अगर बचा है तो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के वजह से, चाहे जेपीएससी हो चाहे जैसे